साथियों नमस्कार। मेरा नाम राजकुमार। मैं आज आपसे समाज का संकट, परिवार बचे तो बचेगी दुनिया, इस संबंध में कुछ बात रखने जा रहा हूँ। जैसा कि मानव समाज की सबसे बड़ी बुनियादी इकाई परिवार है और यह सबसे बुनियादी इकाई ही आज संकट में है। इस संकट का कुछ अभ्यास है जिसमें मुझे लग रहा है कि पृथ्वी के मानवीय और प्राकृतिक संसाधनों का भयंकर दोहन, शोषण, उनका नाश करने वाले भूमंडीकरण को रोका जाए। पर्यावरण विनाश पर पाबंदी लगाई जाए ताकि पृथ्वी के बढ़ते हुए तापमान से दुनिया को नष्ट होने से बचाया जा सके। हालांकि अपनी स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए हम सभी को संघर्ष करना होगा, लेकिन उनके वैश्विक जो परिप्रेक्ष्य में रखकर देखना पड़ेगा। जहाँ तक दुनिया को बदलने की बात है, यह काम अब किसी एक देश का कोई एक क्रांतिकारी संगठन, किसी एक विचारधारा के आधार पर नहीं हो सकता, बल्कि इस काम को अब विभिन्न देशों के विभिन्न संगठनों के तथा विभिन्न विचारधाराओं के लोग मिलकर ही कर सकते हैं। पूंजीवाद एक वैश्विक व्यवस्था है, जो उसका विकल्प समाजवाद भी वैश्विक व्यवस्था ही है। अतः हमें बहुत सृजनशील ढंग से वैकल्पिक व्यवस्थाओं की कल्पना करने होगी और अपने साहित्य में उसके ऐसे आदर्श मॉडल प्रस्तुत करने होंगे जो लोगों के मन में दुनिया के बेहतर भविष्य के प्रति एक विवेकपूर्ण विश्वास तथा आशा जगाएं। उस भविष्य के निर्माण के लिए सक्रिय होने की प्रेरणा भी दें, लेकिन ऐसा करने के लिए सोच के पुराने और भविष्य की वैकल्पिक दुनिया बनाने के लिए घर परिवार से लेकर संपूर्ण विश्व के मनुष्यों के बहुत सा प्रेम जरूरी है। क्योंकि आज जो पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के रूप में मानव संसाधन को एक मौत के रूप में सामने आया है, जिससे हजारों की संख्या में दिन प्रतिदिन लोगों की डेथ हो रही है। इस समस्या का एक ही वैकल्पिक उपाय है। अगर भविष्य में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जल और जंगल जमीन को बचाया जा सकता है, तो ही इस जमीन पर एक मानव का रहना संभव है। आज हम सब यह निर्णय लें कि इस विकराल रूप में जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं, उसको रोकने के लिए पर्यावरण की रक्षा करें और जो पूंजीवाद व्यवस्था है और हमारी स्थानीय निकायों ने जिन ताकतों को ये संसाधन दोहन का अधिकार दिया है, वह अधिकार वापस लें और इस जल जंगल जमीन को नष्ट होने के लिए आगे आएं। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ।